जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, ताई एकेडमी को चैलेंज करने लिंशु नाम का एक स्टूडेंट और उसका मास्टर दो लोग आए थे और लिंशु इतना स्ट्रांग था कि ताई एकेडमी के अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। इसलिए मास्टर यांको को बुलाते हैं जिससे वो स्टूडेंट्स को कुछ अच्छी फाइटिंग टेक्निक सिखा सके। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यांको सभी स्टूडेंट्स को बता रहा था कि स्वॉर्ड की कोई एक फॉर्म नहीं होती, वो किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकती है। फिर यांको सभी को स्वॉर्ड को सांप और मछली में बदल कर दिखाता है। ये देखकर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और शिन भी काफ़ी खुश था क्योंकि यहाँ वो यांको से काफ़ी नई नई टेक्निक सीख सकता है। अगले दिन आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स वापस उठकर ट्रेनिंग करने लगते हैं। यांको मास्टर के पास आकर बताता है कि उसने अपनी टेक्निक सभी स्टूडेंट्स को सिखा दी है। अब इनके पास सिर्फ आधे दिन का टाइम है। अब मास्टर के पास शिन आ जाता है और मास्टर शिन से पूछते हैं कि उसने यांको से क्या सीखा। शिन बताता है यांको काफ़ी कमाल के हैं और उनकी स्वॉर्ड टेक्निक का भी कोई जवाब नहीं है। मास्टर बताते हैं वो यांको को सिर्फ इसलिए लाए थे जिससे शिन को समझ आ सके कि टेक्निक का कोई एंड नहीं है, वो चाहे जितनी टेक्निक बना सकता है। अब मास्टर शिन को नीचे बैठे उस स्टूडेंट से फाइट करने की कहते हैं और शिन तुरंत मान जाता है, जिसके बाद शिन लिंशु के सामने आ जाता है और दोनों बिना किसी देरी के फाइट शुरू भी कर देते हैं। दोनों अपनी डिवाइन आइज से एक दूसरे के अटैक्स काफ़ी अच्छे से देख पा रहे थे और उसे रोक भी रहे थे। तभी शिन अपनी फायर पावर से नाइफ बना लेता है और उनसे अटैक करने लगता है। लिंशु शिन के अटैक को रोक रहा था, लेकिन तभी शिन एक फायर स्पेयर बना लेता है और उससे अटैक करने लगता है। अब लिंशु को बचने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालनी ही पड़ती है। तभी शिन स्पेयर फेंक कर मार देता है, पर लिंशु शिन का स्पेयर रोक भी लेता है और उसे काफ़ी आसानी से कंट्रोल भी कर रहा था। अब लिंशु 3 डायग्राम्स बना लेता है और उन तीनों से शिन पर अटैक कर देता है, पर शिन उनसे बचता है और सिर्फ उन्हें छूकर अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये देखकर लिंशु का मास्टर हैरान हो जाता है और शिन लिंशु का अटैक लिंशु के ही मार देता है और खुद भी तुरंत ही अटैक करने आगे बढ़ता है, पर लिंशु हर अटैक से बच जाता है। अब लिंशु का मास्टर लिंशु से कहता है कि ये लड़का हाई लेवल की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उसे भी उनके सेक की स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब लिंशु वापस से एक डायग्राम बना लेता है, पर इस बार वो शिन को भी अपने डायग्राम में कैद कर लेता है और वहाँ बहुत सारे थ्रेड्स भी थे, जिससे वो शिन के हर अटैक को अच्छे से समझ पाए और रोक पाए। अब शिन भी सीरियस हो जाता है और लिंशु से कहता है अब वो अपने ग्रैंडपा की टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। ये कहते हुए शिन अपनी वाइटल एनर्जी से एक स्वॉर्ड बना लेता है। अब शिन पूरी स्पीड के साथ लिंशु पर अटैक करने लगता है। हालांकि अभी तो लिंशु शिन के हर अटैक्स को रोक रहा था और शिन पर अटैक भी कर रहा था, पर धीरे धीरे शिन के अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से लिंशु के लिए किसी भी अटैक को रोकना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर लिंशु का मास्टर भी काफ़ी हैरान हो जाता है कि शिन उनके सेक की सुप्रीम टेक्निक का भी इतने आसानी से सामना कैसे कर पा रहा है। काफ़ी जल्दी शिन उस पूरे डायग्राम को तोड़कर बाहर आ जाता है और लिंशु ज़मीन पर आकर गिरता है, पर लिंशु वापस खड़ा होता है और शिन से कहता है कि उसकी स्वॉर्ड टेक्निक काफ़ी अच्छी है, पर उसने शिन का वीक पॉइंट ढूंढ लिया है। शिन कभी भी अपने लेफ्ट शोल्डर का इस्तेमाल नहीं करता। अब लिंशु काफ़ी स्पीड के साथ शिन पर अटैक करने लगता है और वो लगातार शिन के लेफ्ट शोल्डर की तरफ ही अटैक कर रहा था। शिन अपने राइट हैंड से उसके अटैक को रोक रहा था, पर अब शिन लिंशु से कहता है कि वो फाइट करने की जगह अपने अपोनेंट की कमज़ोरी ढूंढने पर ज़्यादा ध्यान देता है और यही लिंशु की कमज़ोरी है। अब शिन अपने डेमोनिक स्पेल्स को भी रिलीज़ करता है और काफ़ी स्पीड से लिंशु की चेस्ट में स्वॉर्ड मार देता है, जिससे लिंशु घायल होकर वहीं गिर जाता है। फिर लिंशु अपनी हार मान लेता है कि शिन काफ़ी स्ट्रांग है और उसने काफ़ी अच्छे से फाइट की है। लिंशु और उसका मास्टर दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद पूरी एकेडमी में खबर फैल जाती है कि उनके एक स्टूडेंट ने लिंशु को हरा दिया
और वो जा चुके हैं। ये सुनकर सभी खुश होने लगते हैं और देखना चाहते थे कि वो कौन है जिसने उसकी एकेडमी की इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा ली। जिसके बाद सभी लोग देखने आ जाते हैं कि लिंशु को किसने हराया, पर वहाँ कोई था ही नहीं क्योंकि शिन पहले ही वहाँ से जा चुका था और अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लिंशु को किसने हराया। अब वो सभी बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी वहाँ एक दूसरे सेक्ट के दो लोग आ जाते हैं। दूसरी तरफ शिन जंगल में कुछ ढूंढने आया था और यहाँ ताई एकेडमी के स्टूडेंट्स उस दूसरे सेक्ट के आए स्टूडेंट से मार खा रहे थे जिसका नाम फूशैन है। कोई भी फूशैन से जीत नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि फूशैन लिंशु से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी वू सेन से कहती है कि वो जाकर फूशैन से फाइट क्यों नहीं करता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्टर शिन को टेलीपोर्ट करके अपने पास बुला लेते हैं और शिन को बताते हैं कि एक दूसरे सेक्ट का स्टूडेंट अपने मास्टर के साथ उनकी एकेडमी का गेट रोक कर खड़ा है। शिन बताता है उसे पहले ही इस बारे में पता है। तो मास्टर शिन से पूछते हैं कि तो क्या वो जाकर फाइट नहीं करेगा। अब शिन पूछता है कि क्या ताई एकेडमी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि कोई भी आकर गेट रोक देता है। शिन कहता है वो काफ़ी घायल है और उसके लेफ्ट शोल्डर में भी दर्द हो रहा है, इसलिए ऐसी हालत में वो फाइट नहीं कर सकता। ये सुनकर मास्टर को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फूशैन से फाइट करने सेन आ जाता है। अब फूशैन भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और सेन भी अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लेता है। सेन स्वॉर्ड से फूशैन पर अटैक करता है, पर फूशैन एक मैजिकल बैरियर क्रिएट कर देता है। लेकिन सेन अपनी स्वॉर्ड्स को ड्रिल की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे वो काफ़ी आसानी से फूशैन का बैरियर तोड़ देता है। ये देखकर ताई एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स काफ़ी खुश होने लगते हैं, पर फूशैन अभी हारा नहीं था और वो सेन पर वापस से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से सेन को काफ़ी तकलीफ भी हो रही थी। पर सेन भी कमज़ोर नहीं था और वो भी लगातार अटैक्स कर रहा था। लेकिन तभी फूशैन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे बचने के लिए सेन को स्वॉर्ड से शील्ड बनानी पड़ती है। पर तभी फूशैन सेन के पंच मारता है जो डायरेक्ट सेन के लगता है, जिससे सेन काफ़ी घायल होता है और हार जाता है। ये देखकर ताई एकेडमी में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सेन हार गया, तो अब फूशैन को कौन हराएगा। इधर शिन अब भी जाने के लिए तैयार नहीं था और नखरे कर रहा था। तो मास्टर शिन से कहते हैं कि क्या उसे लगता है कि सिर्फ वही है जो फूशैन को हरा सकता है। तभी हम युनशी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो फूशैन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और फूशैन को फाइट के लिए चैलेंज करती है। फूशैन तुरंत उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। अब युनशी काफ़ी स्पीड के साथ फूशैन पर अटैक करने लगती है, पर फूशैन अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की वजह से युनशी के हर अटैक से बच रहा था। पर तभी युनशी काफ़ी स्पीड से फूशैन की बॉडी के ऊपर आ जाती है और उस पर अटैक करती है, पर फूशैन उसके अटैक से बच जाता है और युनशी पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। पर युनशी तो उसके अटैक से बचने की जगह खड़ी रहती है और अपनी स्वॉर्ड से बहुत सारे थ्रेड्स निकालती है, जिसकी वजह से वो फूशैन का अटैक रोक देती है। अब काफ़ी स्पीड से युनशी फूशैन को भी अपने थ्रेड से घेर लेती है, जिसकी वजह से अगर फूशैन थोड़ा भी हिला तो उसकी बॉडी के कई टुकड़े हो जाएंगे। ये देखकर फूशैन का मास्टर उसे बचाने आ जाता है और युनशी भी अपने थ्रेड्स हटा देती है। अब फूशैन युनशी की तारीफ करता है कि उसकी टेक्निक और अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जिसके बाद हम देखते हैं शिन को एक मेडिसिन बनानी थी, इसलिए वो फर्नेस का इस्तेमाल करने जाता है। शिन को जो बनाना था वो बना भी लेता है, पर वहाँ जितने भी दूसरे डॉक्टर थे वो शिन के सभी स्टेप्स नोट कर रहे थे और शिन के जाने के बाद वो भी उसी चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कुछ गलत बन जाता है और पिंक कलर का स्मोक निकलने लगता है। जो भी उस स्मोक को सूंघ रहा था वो बेहोश हो रहा था। काफ़ी जल्दी वो स्मोक आधी टाई एकेडमी में फैल जाता है, जिसकी वजह से कई मास्टर्स और कई स्टूडेंट्स भी बेहोश हो जाते हैं।
अगले दिन जब मास्टर को इस बारे में पता चलता है, वो समझ गए थे कि शिन ही ऐसा कुछ बना सकता है, इसलिए वो शिन को बताते हैं। पर शिन बताता है उसने ये नहीं बनाया, ज़रूर उन डॉक्टर्स ने उसकी कॉपी करने की कोशिश की होगी। फूशैन भी हार कर जा चुका था। मास्टर पूछते हैं क्या उसने फूशैन को हराया, पर शिन इस पर भी मना कर देता है। तभी वहाँ युनशी आ जाती है। मास्टर उससे पूछते हैं कि क्या उसने फूशैन को हराया, पर युनशी मना करती है और बताती है कि उसने भी गलती से स्मोक सूंघ लिया था और वो अभी नींद से जागी है। लेकिन शिन को इसकी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि स्मोक सूंघकर उठने वाला इंसान काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। पर युनशी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। पर शिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि युनशी ने झूठ क्यों बोला। तभी बाकी के सभी लोग उठने लगते हैं, जो कि बिल्कुल कमज़ोर और बेहाल थे। जिसके बाद मास्टर सभी हाई लेवल के टीचर्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और सभी को बताते हैं कि अब उन्हें भी बाकी सेक की तरह किसी एक स्टूडेंट को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा जिससे वो किसी का भी सामना कर सके। अब मास्टर वासेंजी नाम के एक टीचर को शिन की जिम्मेदारी देते हैं और कहते हैं कि वो शिन को सिखाए और स्ट्रॉन्ग बनाए। इसके बाद वासेंजी शिन के पास आ जाता है और शिन को पता चलता है कि वासेंजी उसके ग्रैंडपा का डिसिपल है, पर वासेंजी काफ़ी टाइम से उसके ग्रैंडपा से मिला नहीं। तभी शिन अपने नाइफ निकालता है और अपनी टेक्निक दिखाता है। ये देखकर वासेंजी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसके मास्टर की टेक्निक थी। अब वो दोनों काफ़ी पावर के साथ एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। फाइट के बाद शिन वासेंजी से पूछता है कि ग्रैंडपा की बाकी आधी बॉडी कहाँ है। वासेंजी बताता है कि हेवन के गॉड्स ने उन पर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किया था जिसकी वजह से उनकी बॉडी के 2 हिस्से हो गए और किसी सेक्ट का एक डिसिपल उस आधी बॉडी को अपने साथ ले गया। पर वासेंजी को भी ये नहीं पता कि वो कौन से सेक्ट का डिसिपल है, वरना वो खुद ही उनकी बॉडी को ले आए। जिसके बाद हम देखते हैं शिन को ताई एकेडमी के 6th स्टेज पर प्रमोट कर दिया जाता है, जिससे अब वो एकेडमी में सबसे सीनियर है। लेकिन इस वजह से हर कोई शिन से चिढ़ रहा था और सभी वासेंजी से कहने लगते हैं कि ये कल का आया लड़का कैसे इतने ऊपर के स्टेज पर जा सकता है। वासेंजी कहता है क्योंकि शिन उन सभी से स्किल्स में काफ़ी अच्छा है और अगर वो सभी चाहे तो शिन से फाइट कर सकते हैं और जो कोई भी शिन को हरा देता है उसे 6th स्टेज का टाइटल दे दिया जाएगा। तभी वासेंजी शिन से कहता है कि उसे अपने लेफ्ट शोल्डर को जल्दी ठीक करना होगा, वरना उससे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें शिन की कमज़ोरी का पता चल गया है। अब सभी शिन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन ऐसा एक स्टूडेंट भी नहीं था जो शिन को थोड़ी भी टक्कर दे पा रहा हो। शिन काफ़ी आसानी से सभी से लड़ता है और सभी को हरा भी देता है। सेन भी शिन से फाइट करने जाता है, पर वासेंजी उसे रोक देता है क्योंकि वो हार जाएगा। शिन उससे स्किल्स में काफ़ी आगे है। जिसके बाद वासेंजी शिन को उसका बैग पैक करने की कहता है, क्योंकि वो एक जर्नी पर जाने वाले हैं जहां शिन को कुछ नई स्किल्स और मैजिक टेक्निक सिखाई जाएगी। साथ ही वासेंजी बताता है कि वो मास्टर की आधी बॉडी को भी ढूंढेंगे। जिसके बाद वासेंजी सेकंड प्रिंस को अपनी जर्नी के बारे में बताता है, जिसमें वो शिन के साथ जा रहा है। सेकंड प्रिंस लिंग यू को भी साथ लेकर जाने की कहता है, क्योंकि अभी उसकी सिस्टर इतनी समझदार नहीं है। लेकिन वासेंजी के साथ कुछ टाइम रहने के बाद वो काफ़ी समझदार और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगले दिन वासेंजी, लिंग यू और शिन तीनों जर्नी पर निकल जाते हैं। वो तीनों आगे जाने लगते हैं और यांको सेक्ट से काफ़ी दूर भी आ जाते हैं। उन्हें कुछ दिन हो जाते हैं और वो एक जगह पर रुके थे। लिंग यू अपने लाइटनिंग अटैक से पानी में अटैक करती है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। फिर वासेंजी भी पानी में लाइटनिंग अटैक करता है, जो लिंग यू के अटैक से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब वासेंजी शिन से कहता है कि वो लिंग यू को ट्रेनिंग दे। अब वो दोनों कई दिनों तक साथ ट्रेनिंग करते हैं और उनकी दूरियां भी कम होती जा रही थी। शिन लिंग यू को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है और उन्हें साथ ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी टाइम बीत चुका था, जिसकी वजह से अब वो दोनों काफ़ी क्लोज भी आने लगे थे।
अब वो सभी यांकोसेक के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि बाहर बारबेरियन क्लैन की किसी दूसरे क्लैन से फाइट चल रही है। पर फिर भी वासेंजी बाहर जाने की कहता है और उनके लिए गेट खोल दिए जाते हैं। अब डैशो का इलाका शुरू हो जाता है। फिर शिन अपनी हेवनली आई से देखता है कि आगे दो ग्रुप्स की फाइट चल रही है। वासेंजी बताता है कि बारबेरियन की एक क्लैन से फाइट हो रही है। तभी वो दूसरा क्लैन वासेंजी पर अटैक कर देता है, लेकिन वासेंजी एक शील्ड बनाता है जो उनके सभी अटैक्स को रोक देता है। तभी उस क्लैन के पीछे से बारबेरियन आ जाते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थंडर अटैक से पूरे क्लैन को ख़त्म कर देता है। बारबेरियन का एक लीडर आगे आता है और वो उस क्लैन के बचे हुए लोगों को भी मार देता है और हम देखते हैं उन सभी मरे हुए लोगों की स्वॉर्ड्स किसी एक जगह जा रही है। तभी वो लीडर वासेंजी को देखता है और उससे कहता है कि उसका तो यहाँ आना मना है, फिर भी वो यहाँ क्यों आया है। वो लीडर कहने लगता है कि वासेंजी तो यांको का कुत्ता है, इसलिए उसे मारने में कोई बुराई नहीं होगी। तभी वो वासेंजी पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।